गए? अबे जिस समस्या से मैं पीछा छुड़ाना चाहता था उसी में लपेट रहा है। इसके पास मत जा, मारा जाएगा। और नहीं गया तो भी बस एक बार उससे मिलवा दे मेरे भाई। नो, मैं इसके पास तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इसके फोटोकॉपी के पास तुम्हें जरूर ले जा सकता हूँ। इसके जैसे दिखने वाला कोई और भी है? फोटो दिखाना। इसी चेले को मैंने इसके गुरु के साथ भागते देखा था। यानी एक ही शक्ल के दो नमूने। अर्थात इसकी जगह मैं उसे ले जाऊं क्या? यस। अगर हमारा भांडा फूट गया तो? बेटा, बादशाह जो प्लान बनाता है कभी फेल नहीं होता। अरे वो पंडित है ना, जीजा उसे पहचान लेंगे। उसका बाप भी देखेगा तो नहीं पहचान पाएगा। वो हमारे साथ जाएगा ना? पैसा फेंको और तमाशा देखो। मेरी तरफ से डील डन। हो गया, शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया। चारी, अंगूठी पहना दे। रुक जाइए, अंगूठी की रस्म अब जेल में होगी। इस कार्यक्रम को इसी क्षण रद्द किया जाता है। ये कैसी अपशुकनी बातें कर रहे हैं? आशीर्वाद देने की जगह इन्हें दूर कर रहे हो। चुप हो जा कलयुगी। किस बात पे चुप रहूं? जिसे पाल पोस के इतना बड़ा किया वही हाथ से निकल गई। चंदा मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर कोर्ट से लाया हूँ। तुम्हारा डायलॉग बोलो। ओके जी, जब तक पैसा चुकता नहीं हो जाता सगाई और विवाह पर स्टे ऑर्डर है। ये कहाँ का न्याय है? अरे बिल्डिंग ब्रिज बिजनेस के मामले में स्टे ऑर्डर सुना था, अब सगाई में भी स्टे ऑर्डर देंगे? देते हैं, इसे कानून कहते हैं। तूने छल से मारा, मैंने कानूनी बल से। चंद्रकला में इन्वेस्ट किए हुए 15 लाख और तुम्हें दिए हुए 4 लाख, कुल मिला के 19 लाख। जल्दी निकालो। ये सब क्या है पप्पू जी? पहले पैसे दिए और अब पैसे ले रहे हैं। लेने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन तुमने लेने पर विवश कर दिया। मेरे रहते ये मंगनी नहीं रुक सकती। ये आप? यस, मैं। अरे बाप रे, ये तो डुप्लीकेट से भी असली है। कहा था ना। कितने पैसे बाकी हैं? 19 लाख, मतलब 19 लाख। टिप के साथ 20 दे रहा हूँ। लालचंद, आजा राजा, 20 लाख ले जा। ये नोटें तो बंद हो चुकी है ना? तुझे पैसे चाहिए कि जवाब चाहिए? मुझे चंद्रकला चाहिए। दिमाग खराब कर रहा है? तुझे ठोक दूंगा। चल भाग यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुगी गुरु से मुक्ति दिलाने वाले, कहिए क्या सहायता करूं? तुम्हारे जीवन के कुछ दिन चाहिए। क्यों, कोई यज्ञ वज्ञ करवाना है क्या? नहीं, एक्टिंग करवानी है। एक्टिंग? फिल्म बना रहे हैं क्या? तुम्हारा एक फोटो कॉपी है। जिस तरह से उसके कारण तुम परेशान हो वैसे हम भी। ये क्या दादी माँ, मेरा कोई जुड़वा भाई है, इनको कहा, मुझे क्यों नहीं? मैंने कब कहा था? लोग कहते हैं दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। अभी 2 से पाला पड़ा इतना बहुत है। अरे बात करो ना। इसका बॉस कलकत्ता का बहुत बड़ा डॉन है। उसके नाक में दम कर रखा है उसने। उसने मतलब इसने? नहीं, तुम्हारे डुप्लीकेट ने। ओहो। अगर वो नहीं मारा तो ये मरेगा, ऐसा कहा है उसने। उसने मतलब मेरे हम शक्ल? नहीं, इसके बॉस ने। पहले आपने कहा उसने का मतलब मेरा हम शक्ल, अब कह रहे हो उसने का मतलब इसका बॉस। पहले उसके का मतलब तुम्हारा डुप्लीकेट और दूसरे उसके का मतलब इसका बॉस। ओहो, तो फिर उसका क्या होगा? इसका- वही मेरे हम शक्ल का। अरे वही तो मैं बंद करो ये बातचीत। इस मुर्गे को पंडित जी, आप हमारे इसे साथ कहाँ ले जाना है? उसके डुप्लीकेट का नाटक करवाने, बदले में 30 रख लो। 30 मतलब 30 रुपया ना? नहीं, 30 लाख लो। इस दरिद्र नारायण को। गोविंद, तू चारी को बेच देगा? अरे माँ, भलाई की मलाई, वो भी इतनी मोटी वाली कौन छोड़ेगा? मैं भी देखती हूँ, मेरे बेटे को यहाँ से कौन लेके जाता है? चारी को ले गए और इसे कुछ हो गया अरे तो? दादी जी, इसे कुछ नहीं होगा, इसकी चिंता मत कीजिए। पंडित जी, आपको वहाँ जाकर मात्र 3 शब्द कहने हैं। ठीक है, 3 ही शब्द कहूंगा, उसके अलावा एक मात्र शब्द नहीं कहूंगा। यही तो हम चाहते हैं। साथ ही वेशभूषा भी बदलनी पड़ेगी। 30 लाख के लिए वेशभूषा नहीं बदलेंगे? अवश्य बदलेंगे। ये तो क्या बक रहा है? मैं बकरा नहीं हूँ, बकरा तो आ रहा है, वो देखो। He's Chari. He's gonna set a brand new story. See him alright, he's Chari. He's gonna set a brand new story. अरे चूहे, क्या सोच के यहाँ से भागा तू? भागकर कहाँ जाने वाला था? क्या करने वाला था? क्या प्लान था तेरा? ज्ञात नहीं, स्मरण नहीं, भूल गया। क्या कह रहा है ये? दरअसल जीजू, भूल से इसे मैंने हथौड़ा मार दिया था। तब से ये 3 शब्द से अधिक बोल नहीं पा रहा। अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी भूल जाएगा। बाबा भाई, इसे देखकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये वही है क्या? अरे यार, तू फिर से शुरू हो गया। जब देखो टांगा आता रहता है। एक जैसे 2 इंसान ढूंढना कोई हलवा है क्या? अपनी सोच अपने पास रख। जीजू, इसे कहो कि अपनी चोंच बंद रखे। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। अरे चुप कर मेरे बाप। जीजू, मेरी बात मानिए, इसे मेजर से मिलवा दो, इसे देखकर काम शुरू कर देगा। अबे वहाँ वो मेजर इससे बात करने के लिए मेरे कान चबाता जा रहा है, और अब ये उसके सामने मालूम नहीं, भूल गया, याद नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? चिंता ना करे, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। ट्रेनिंग? हाँ भाई, क्या कहना है बताइए, मैं ट्रेन कर दूंगा। अब तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। कौन है तू? बस, अरे गैस, आप अपनी बुद्धि ना दौड़ाएं। जीजू, ट्रेनिंग देना है या नहीं देना? इसे जो देना है दे दे यार। ओके, बेटा कम बोलो। पंडित जी, परिस्थितियों को समझकर तनिक 3 शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। कैश दिए थे ना? मैं भूल गया। हाँ, तो नाटक उनके सामने करना, मेरे सामने तुम्हें नहीं। पता नहीं है, पैसों के मामले में पंडित बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आपके मुंह में गन्ना गुड़ शक्कर। पहले 3 शब्द बोलो, मुंह तो खोलो। ये पैसे देगा? हाँ दूंगा। मेजर साहब, मेरे पीछे देखो, पहचान कौन? तुम्हारा सुपुत्र। नरसिम्हा,
कैसे हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा। ये लोग तुम्हें तो कोई दुख नहीं दे रहे हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं पिताजी? ये सब क्या है रे? ये रोबोट की तरह क्यों बोल रहा है? और भी सिखाया था इसे। अबे ये वो क्यों नहीं बोल रहा है? लगता है भूल गया है, धीरे धीरे याद आ जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हें कोई दुख हो तो मुझे बताना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं पिताजी? तीसरा शब्द बोल दिया। पहला शब्द रिपीट ना कर दे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि ये तेरी तरह पागल है। ठीक चलते चलते अचानक झटका लगता है इसको। मेजर, देख तू मेरा काम जल्दी कर दे यार, तेरे लिए अच्छा होगा वो। हाँ ठीक है ठीक है, तुम बस मेरे बेटे का ध्यान रखना। टेंशन मत ले, ये एकदम ठीक है। फाइन। अरे रे रे रे, वर्ल्ड कप फाइनल देखकर भी मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई थी यार। पर काम तो हो गया ना भाई। तो इसको बाहर लेके जा चल। ओके बेटे, कम। जीजू आपका तो भाग्य चमक गया। कैसे? अब देखिए ना, अगर वो होता तो यहाँ से कब का फुर हो जाता, पर वो कबूतर यही अंडे देगा। ये वो कौन? कितनी बार पूछोगे? पूरी कहानी सुनने के बाद पूछ रहे हैं कि लंका कहाँ है। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? अगर उस मेजर के सामने इस लड़के की सच्चाई बाहर आ गई तो वो मेजर हमारा काम करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। एक बार सोच लो। बाबा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसकी माँ यानी कि मेजर की पत्नी मेरी बेटी के कंट्रोल में है, क्योंकि मेरी बेटी ही इसकी गर्लफ्रेंड है। जरूरत पड़ी तो इसकी माँ को खींच कर ले आऊंगा यहाँ। हेलो हेलो चारी, चंदा। ये तुम हो? हाँ हम ही हैं। एक बात बताएं तुमको, वहाँ तो दिन भर गला फाड़कर मंत्र पढ़ने पर भी दक्षिणा के नाम पर 400 रुपये मिलती थी, और यहाँ बात बात पर लाखों की बौछार हो रही है। चंदा, तो क्या सोचा है तुमने? वहीं सेटल होने का विचार तो नहीं है? ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो तंबू भी काट दिए। अब बस कुछ ही दिनों में एकदम मालामाल, बंगला, गाड़ी, बॉडीगार्ड सब होगा। सच में? हाँ सच में। जीजा जी, आपके जीवन में ऐसी क्या आग लग गई थी कि आपको मुझे दोबारा बुलाना पड़ा? प्रेम की ट्रेन पटरी से उतर गई? प्रेम की ट्रेन पटरी से उतरती और चढ़ती रहती है। मेरे विवाह का लड्डू खाने की इच्छा नहीं होती। इससे तो अच्छा होगा मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूं, ताकि आपके जीवन की बर्बादी ना देखनी पड़े। यही मेरी खुशी है। उसी खुशी पे चारी ने पानी फेर दिया और कहता है कि मैं हूं बीमारी। ये तो आप दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ। सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो। आप पर शहजादे अकबर का भूत सवार हो गया जीजा जी। अब ये तब उतरेगा जब चंद्रकला मेरी हो जाएगी। ये तो असंभव है। चारी का एक जुड़वा भाई है, उसे कुछ गुंडे उठाकर अपना कोई उल्लू सीधा करवाने कोलकाता ले गए हैं। हमें बस वहाँ पर जाना है और बाबा भाई को बोलकर वहाँ एक बड़ा धमाका करवाना है। पर इसमें मेरा क्या लाभ होगा जीजा जी? मेरे पास बहुत पैसा है, डीमोनेटाइज नोट है, तुम उसे कैश कर लेना। मुझे भोंदू समझ रखा है? ऐसे नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेते। तो बाबा भाई से जो मिलेगा उसमें से ले लेना। तो ये पहले कहना था, पब्लिक का इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? बक बक बंद करो और कार्य पे ध्यान दो। सिगरेट नहीं पीना चाहिए। शराब तेरे लिए आया हूँ। बहुत गंदी चीज है। अरे यहाँ भी मालिश रिहाना, कर। ये बताओ कि कहाँ है मेरी शबाना? अरे और कहाँ होगी, अपने कमरे में बैठी है। जाओ मिल लो, तुम्हारी राह देख रही है। जाओ। हाय हाय मेरी शबाना, आ गया तुम्हारा दीवाना। अच्छा, जानती हो तुम्हारे लिए शायरी लिखी है। हृदय करे धड़क धड़क, पंखा चले फड़क फड़क, प्यार करो और नोट पाओ कड़क कड़क। ये पहला है या दूसरा वाला? कौन है तू? असली वाला है भाई। मैं यहाँ बहना से मिलने आया था, अब भेंट पूरी हो गई, मैं चलता हूँ भाई। ये बता पिताजी को कहाँ छिपा है? वो जगह मैं नहीं जानता। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। जीजा ने उस जगह को गुप्त रखा हुआ है, लेकिन उस धनराज को सब कुछ पता है। मेरा यकीन करो भाई। तो धनराज क्या पता बता? वो कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। हर शुक्रवार को चांदनी बार में आता है, वो वहाँ तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो भाई, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हे ऊपर वाले, अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने जीजू को फंसा दिया। कुछ भी करके उन्हें बचा ले।